हेलो दोस्तों, सच्ची घोस्ट स्टोरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी हमें डिम्पल कलानी जी ने भेजी है, जो कि उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। अगर आपके साथ भी कोई भूतिया सच्ची घटना घटी है तो आप भी हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। पसंद आने पर आपकी कहानी आपके नाम के साथ अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस सबसे पहले मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब हमारी फैमिली हरिद्वार गई थी। हम सब मिलाकर 15 लोगों थे, जिसमें बच्चे भी थे। हरिद्वार में रहने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जो बहुत बड़ी और भव्य है। ऐसी ही एक धर्मशाला में हमारे रहने का बंदोबस्त था। होटल भी थे, किंतु वह धर्मशाला मेरे परदादा के वक्त से परिवार से चंदा ले रही थी, इसलिए वहीं जाकर रहना ठीक लगा। साथ ही इतने लोग कौन से होटल में समाते, फिर जान पहचान में ज्यादा सहूलियत होगी, इसलिए वहीं का इंतजाम किया गया था। यह धर्मशाला एक बेहद भव्य हवेली की तरह थी, जिसकी सीढ़ियां बड़े काले पत्थरों की ऊंची बनी थी, जिन्हें चढ़ते वक्त घर की बूढ़ा पार्टी हाँफने लगती। लगभग ऐसी 20-25 सीढ़ियां चढ़ने पर कमरे में वहां का प्रबंधक बैठा था, जो खुद 60 साल से कम नहीं होगा। उसने दूसरे माले पर हमारे रहने का प्रबंध किया था। वहीं पर 2 बड़े कमरे थे बाथरूम सहित, वरना बाकी कमरे छोटे थे तथा बाथरूम कमरों के बाहर सांझे इस्तेमाल के लिए बने थे। अब दूसरे माले पर जाना भी मुसीबत बना। जैसे तैसे वहां पहुँचे। बुढ़ा पार्टी चिड़ी बैठी थी कि ऐसे ऊपर नीचे कौन उतरेगा चढ़ेगा। खैर कमरे बेहद अच्छे थे। ऊपर से प्रबंधक ने एक लड़का दे दिया था, जो बाहर से खाने पीने का सामान ला दे या छोटे मोटे काम कर दे। 2 दिन तक शहर के मजे लेने के बाद, तीसरे दिन रात के वक्त खाना खाने के बाद, मैं और मेरा चचेरा भाई इमारत की छानबीन करने निकले। गलियारे सुनसान थे। हम ऊपर तीसरे माले पर गए। ऊपर छत पर कमरे ही कमरे थे। उन कमरों से सीढ़ियां, फिर अचानक कोई छत उत्पन्न हो जाती, फिर गलियारा, लेकिन सभी जर्जर, मिट्टी और धूल से भरे खाली कमरे और गलियारे। छज्जे भी आधे टूटे। रात का वक्त धीरे धीरे आगे की इमारत से आती रोशनी कम हो रही थी। किंतु बच्चे स्वभाव से रोमांचक और साहसी होते हैं। उन्हें लगता है वे किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। इसी साहस के होते हुए हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर दोनों डर रहे थे। आगे के कमरे से हल्की रोशनी दिखाई पड़ी। हम दोनों आगे धीरे धीरे चलते रहे। 2 लोग आग जलाए एक कोने में गलियारे के बैठे थे। हम उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते रहे, जिस पर उनमें से एक ने कहा, आगे मत जाओ, खंडर है, बेकार में टूटे फूटे कमरे से गिर ना जाओ। किंतु हम साहसी थे, कब मानते। आगे बढ़ गए। हम चलते चलते कमरों का मुआयना करते। अंधेरा बढ़ रहे थे। हम हर कमरे में झांकते और आगे बढ़ते। अब अंधेरे की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हम एक कमरे में पहुँचे। वहाँ कमरे की दीवार पर काले अक्षरों से संस्कृत में कुछ लिखा था, जो हमें समझ नहीं आया। हम इधर उधर मुआयना करने लगे। तभी पैरों में कुछ तेल जैसा लगा। हम दोनों ने नीचे झुककर देखा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह खून था, ढेर सारा खून। हमने देखा उसके साथ मांस के कई लोथड़े भी थे। हम दोनों ने ऊपर एक दूसरे को देखा। अभी कुछ कहे उससे पहले हमें दूसरे दरवाजे की तरफ से किसी की आहट का एहसास हुआ। हमने किसी को उस कमरे की तरफ आते महसूस किया। तभी मेरे भाई को जैसे होश आया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, भाग। मैंने और मेरे भाई ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजे से बाहर, फिर दूसरे कमरे, फिर गलियारे, फिर सीढ़ियां,
फिर गलियारे। ये दौड़ अंतहीन लग रही थी। दौड़ते हुए मेरे हाथ पैर भी दीवारों और सीढ़ियों से घिसकर छिल गए, किंतु हिम्मत नहीं थी रुकने की। हम दौड़ते दौड़ते उस गलियारे पहुँचे जहाँ 2 लोग बैठे थे, किंतु वहाँ बस हल्की आग जल रही थी। वो दोनों लोग भी वहाँ से गायब थे। हम में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देखे। बस बंदूक की गोली की तरह हम भागते हुए आगे की इमारत की छत पर पहुँचे और हाँफते हुए अपने कमरे तक पहुंचकर कुंडी लगा दी। सभी सो रहे थे। हम अपने अपने बिस्तर में दुबक गए। घंटों तक जागते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही मैंने अपने भाई को जगाया। हम दोनों ने मिलकर ये बात सबको बताई, जिस पर किसी ने यकीन नहीं किया। आखिर मेरे चाचा ने हमें साथ चलकर दिखाने को कहा। हम दोनों उनके साथ फिर उन्हीं गलियारों और कमरों से होते हुए आगे तक गए। पूरी इमारत छान मारी, किंतु कोई कमरा ऐसा नहीं मिला जिसमें कुछ लिखा हो या फर्श पर खून हो। खून तो छोड़िए, पानी भी नहीं था। सारे कमरे सूखे थे। बड़ी बात तो ये थी कि गलियारे में जो 2 लोग आग जलाए बैठे थे, वहाँ किसी भी लकड़ी के निशान या उसकी राख के नामों निशान तक नहीं थे। हमारे खून से सने पैरों के निशान भी कहीं नहीं थे। जाहिर है हमारा विश्वास किसी ने नहीं किया। आज भी याद आती है उस मंजर की। अंधियारे में वो खून और मांस के लोथड़े, दीवार पर कुछ लिखा हुआ। ये सब सपना कैसे हो सकता है, और वो भी 2 लोगों को एक साथ।